हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मचुंद्र माने। आप देख रहे हैं स्ट्रेंजर मरीनो। आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो मर्चेंट नेवी के जो ऑफिसर्स होते हैं वो दो टाइप के ऑफिसर होते हैं। एक होता है नियर कोस्टल वेसल्स एनसीवी लाइसेंस होल्डर, एक होते हैं फॉरेन गोइंग लाइसेंस होल्डर। तो फॉरेन गोइंग वाले एनसीवी मतलब नियर कोस्टल वेसल्स पे काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, एनसीवी फॉरेन गोइंग में काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और एनसीवी लाइसेंस किसे मिलता है और फॉरेन गोइंग लाइसेंस मतलब सीओसी किसे मिलती है, ये सारी चीजें आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलो दोस्तों, वीडियो के लिए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो। दोस्तों, आज तक के वीडियो में हमने ये देखा कि प्रीसी ट्रेनिंग कैसे करनी है, कौन से कॉलेज से करनी है, प्लेसमेंट के बारे में हमने वीडियोस बनाए। तो आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर आपका प्लेसमेंट होता है तो मेन क्वेश्चन ये है कि आप कौन से इंडस्ट्री में एंट्री कर रहे हो। अगर आपने स्टार्टिंग ही ऑफशोर इंडस्ट्री में की है और आपने पूरा सी टाइम ऑफशोर में निकाला, मतलब आप जब कैडेट थे या आप जब रेटिंग थे, आप जब ट्रेनिंग पीरियड में थे, तो ट्रेनिंग पीरियड में आपने सारा सी टाइम आपके ऑफशोर में निकाला और आपने मेन फ्लीट वेसल्स मतलब जो ट्रेडिंग वेसल्स होते हैं जो कार्गो कैरी करते हैं एक पोर्ट से एक कंट्री से लेके दूसरे कंट्री तक, अगर आपने मेन फ्लीट के वेसल्स नहीं किए हैं और आप अगर ऑफशोर वेसल्स के बेस पे अगर एग्जाम्स देने चाहते हो, जो सेकंड मेट का एग्जाम रहेगा, अगर एग्जाम देने जाते हो तो आपको ऑफशोर वेसल्स का लाइसेंस मिलेगा। मतलब आपको नियर कोस्टल वेसल्स का लाइसेंस मिलेगा, नियर कोस्टल वेसल्स की सीओसी मिलेगी। इसमें प्रॉब्लम यह है कि नियर कोस्टल वेसल्स का अगर आपके पास सीओसी है, अगर आपके पास एनसीवी लाइसेंस है, तो आप फॉरेन गोइंग वाटर में काम नहीं कर सकते। कुछ सिलेक्टेड कंट्रीज है इंडिया के आजू बाजू की जो नियर बाय कंट्रीज है, कुछ कंट्रीज है सिलेक्टेड, उस कंट्री में एनसीवी ऑफिसर्स काम कर सकते हैं। तो एनसीवी लाइसेंस मतलब एक लिमिटेशंस आपके ऊपर बहुत बड़ी लिमिटेशंस आ जाती है। इससे क्या होता है कि आपका लाइसेंस लिमिटेड हो जाता है, आपका स्कोप लिमिटेड हो जाता है, तो आप मार्केट में ज्यादा वाइड अप्लाई नहीं कर सकते, आप किसी भी कंट्री के फॉरेन वाटर में काम नहीं कर सकते। तो आपको सबसे पहले ये चीज देखनी है कि कैडेटशिप आपको मेन फ्लीट में करनी है, मतलब जो ट्रेडिंग वेसल्स है जो कार्गो कैरी करते हैं एक पोर्ट से लेके दूसरे पोर्ट तक, इंडिया के अंदर ही अगर आपका वेसल चल रहा है, इंडियन फ्लैग वेसल्स है, अगर वो वेसल्स फॉरेन गोइंग का जो रिक्वायर्ड पीरियड है, जो रिक्वायर्ड टाइमिंग है, अगर वो वेसल्स कंप्लाई नहीं कर रहा है तो भी वो सी टाइम आपका एनसीवी में काम होगा। अगर आप ऑफशोर में काम कर रहे हो तो आपका नियर कोस्टल वेसल्स प्लस ऑफशोर सप्लाई वेसल एनसीवी प्लस ओएसवी ऐसा लाइसेंस मिलता है। अगर आप ट्रेडिंग वेसल जो इंडिया के कोस्ट में चल रहा है, इंडिया का कोस्ट उस वेसल ने क्रॉस नहीं किया, तो आपको लाइसेंस मिलेगा एनसीवी। तो नियर कोस्टल वेसल्स लाइसेंस के लिए आपको नहीं जाना है। अगर आप नियर कोस्टल वेसल लाइसेंस पे अगर आप सोच रहे हो नियर कोस्टल वेसल लाइसेंस निकालो, तो फिर आपका फ्यूचर इतना ब्राइट नहीं रहेगा, आप बहुत लिमिटेड हो जाओगे। तो सबसे पहले आपको ये गोल रखना है कि आपका सबसे पहला जो सीओसी आएगा, जो सेकंड मेट सीओसी आएगा, और सेकंड मेट सीओसी आपकी फॉरेन गोइंग होनी चाहिए विदाउट एनी लिमिटेशंस। मतलब आपको कैडेटशिप जो है, जो आपका ट्रेनिंग पीरियड वाला जो टाइमिंग है, वो आपको मेन फ्लीट के वेसल्स पे करना है, तभी आपकी फॉरेन गोइंग टिकट या फॉरेन गोइंग लाइसेंस, फॉरेन गोइंग सीओसी आपको मिलेगी। अभी सेकंड मेट सीओसी, सेकंड मेट एफजी सीओसी के बाद में आप अगर ऑफशोर्स में आते हो, सेकंड मेट सीओसी के बाद में आपने पूरा जो आपका सी टाइम है अगर ऑफशोर वेसल्स पे किया है, आपको 18 मंथ सी टाइम लगता है। 18 मंथ अगर आपकी कंप्लीट होते हैं तो आप चीफ मेट का असेसमेंट कर सकते हो। तो 18 मंथ सी टाइम के बाद सेकेंड मेट एफजी टिकट, 18 मंथ ऑन ऑफशोर वेसल्स। अगर आप 18 मंथ ऑफशोर वेसल्स पे काम करते हो तो आपका चीफ मेट का असेसमेंट चीफ मेट एफजी मतलब फॉरेन गोइंग लिमिटेड टू ओएसवी ऐसे आएगा। तो चीफ मेट का आपका जो लाइसेंस आएगा वो ट्रेडिंग लिमिटेशन आपके ऊपर नहीं लगेगी, आप किसी भी कंट्री में किसी भी वाटर में काम कर सकते हो। आप वेसल एक कंट्री से लेके दूसरे कंट्री तक लेके जा सकते हो, लेकिन आप बस चीफ मेट ऑफशोर सप्लाई वेसल्स पे ही काम कर सकते हो। आप मेन फ्लीट पे काम नहीं कर सकते, क्योंकि आपने सेकंड मेट एफजी नॉन लिमिटेशन मतलब नो लिमिटेशंस के साथ में जब आपको लाइसेंस मिला था, वो लाइसेंस पे आपने सारे ऑफशोर वेसल्स अगर की है तो आपको चीफ मेट एफजी लिमिटेड टू ओएसवी ये लाइसेंस मिलेगा। अगर आपको उस पर लिमिटेशन नहीं चाहिए, अगर आपको चीफ मेट के लाइसेंस पे लिमिटेशन नहीं चाहिए, तो आपको सेकंड मेट के बाद एटलीस्ट 6 मंथ ट्रेडिंग वेसल मतलब जो कार्गो कैरी करते हैं एक कंट्री से लेकर दूसरे कंट्री तक, आपको काम करना होगा 6 मंथ के लिए ट्रेडिंग वेसल पे, तो आपको चीफ मेट मिलेगा अनलिमिटेड। तो अगर आप किसी भी कंट्री में ऑफशोर वेसल्स पे काम करना चाहते हो, डीपी वेसल्स पे काम करना चाहते हो,
तो आपके पास मैक्सिमम कंट्रीज ये दिखती है कि आपके पास आपके लाइसेंस पे कौन से लिमिटेशंस है। अगर आपके लाइसेंस पर अनलिमिटेड ट्रेडिंग लिखा है, अगर ट्रेडिंग लिमिटेशन नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप शिप में ट्रेडिंग लिमिटेशन नहीं है, बस लिमिटेड टू ओएसवी है, तो आप ऑफशोर में कंटिन्यू काम कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको ऑफशोर में ही रहना है, अगर आपको मेन फ्लीट में जाना ही नहीं है, तो आपको लिमिटेड टू ऑफशोर सप्लाई वेसल्स ये लाइसेंस चलेगा, आपको फॉरेन कंपनीज लेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप शिपमेट ऐसे हो तो आपको मास्टर भी ऐसे ही लाइसेंस मिलेगा। लेकिन मैक्सिमम कोशिश ये करना कि आपका सीओसी जो रहे वो अनलिमिटेड रहे। अगर आपका अनलिमिटेड है तो आप किसी भी कंट्री में किसी भी वेसल पे काम कर सकते हो, क्योंकि आप अनलिमिटेड है, आपके ऊपर आपके लाइसेंस पे कोई लिमिटेशन नहीं है। अभी सेकंड क्वेश्चन ये है कि क्या एफजी वाले जो फॉरेन गोइंग वेसल्स वाले हैं वो एनसीवी वेसल्स पे काम कर सकते हैं क्या? जो नियर कोस्टल वेसल्स पे चलते हैं, नियर कोस्टल वेसल चलते हैं, उस पर काम कर सकते हैं? तो आंसर इज यस। फॉरेन गोइंग टिकट जिनके सीओसी पे कोई भी लिमिटेशंस नहीं है वो नियर कोस्टल वेसल्स पे काम कर सकते हैं। लेकिन जो एनसीवी टिकट है, जो नियर कोस्टल वेसल्स लाइसेंस होल्डर है, वो फॉरेन गोइंग वाटर में काम नहीं कर सकते। कुछ लिमिटेड कंट्रीज छोड़ के आप फॉरेन में काम नहीं कर सकते। तो उन्हें आज के डेट पे वो क्या करते हैं, एक होंडरस टिकट निकलता है, होंडरस सीओसी निकलती है, तो एनसीवी प्लस होंडरस ये कॉम्बिनेशन लेके फॉरेन वाटर में काम कर रहे हैं। तो ये है एनसीवी प्लस एफजी में डिफरेंस। तो अगर आपको एक सक्सेसफुल ऑफिसर बनना है, आपके ऊपर अगर आपको कोई लिमिटेशन नहीं चाहिए, तो आप मैक्सिमम कोशिश करना फॉरेन गोइंग विदाउट एनी लिमिटेशंस, आपको ये लाइसेंस निकालना है। अभी कैडेट्स को अगर एफजी लाइसेंस निकालना है, अगर कैडेट्स ऑफशोर वेसल्स में काम कर रहा है, तो उन्हें कितना सी टाइम चाहिए, कितना सी टाइम आपका काउंट होगा, सी टाइम कैसे काउंट होगा, ये सारी चीजें मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आपको इस पे कोई डाउट है, अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ सकते हो। चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब।